तो उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला होली के बाद होगा। दिल्ली से देहरादून तक कयासबाजी जोरों पर है कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी और कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। मुलाकातों का सिलसिला बेशक से जारी है। शुक्रवार को जब हर कोई होली का त्योहार मना रहा होगा तो उसमें प्रदेश बीजेपी के विधायक और कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी भी शामिल होंगे। लेकिन सबके जहन में सवाल एक ही होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री। खबर है कि दिल्ली में अब फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुरक्षित रख लिया है और किसको कमान सौंपी जाएगी ये बात 19 या 20 मार्च को विधानमंडल की बैठक में सबके सामने होगी। और संभावना है कि 21 मार्च को शपथ के साथ नई सरकार का कामकाज शुरू हो जाएगा। देखिए, विधानमंडल की जब बैठक होगी उसी में से विधायकों में से ही सर्व समिति बनती है, उसी में नेता दल का चुनाव होता है और पर्यवेक्षक अनिवार्य रूप से वहाँ पे रहते हैं। उसी के तहत ये परंपरा चली आई है, उसी परंपरा के तहत होना है। 10 मार्च के रिजल्ट के बाद बीजेपी के कई नेता दिल्ली की दौड़ लगा चुके हैं और अब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में होली मनाने के बाद देहरादून में जुटेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री की घोषणा होने तक चर्चाओं और अटकलों का दौर जारी रहेगा। जिस माहौल को उत्तराखंड की जनता साल 2021 में 2 बार देख चुकी है, बस इस बार फर्क इतना है कि सरकार से पहले होली का त्योहार है। हर्ष और उल्लास का त्योहार होली है। सब लोग उमंग के साथ होली मनाएं। वैसे भी कोरोना की मार के बाद 2 साल बाद सबको अवसर मिला है, इसलिए सब कुछ भूलकर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा होली मनाएं। होली के बाद कोई भी बनेगा बनेगा। राजनीति में रंग चढ़ते और उतरते देर नहीं लगती। ऐसे में इस बार होली के बाद किस पर रंग चढ़ा रहेगा और किसका रंग उतरेगा, ये 18 मार्च के बाद के अगले 48 घंटे तय कर देंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो ये मान के चलिए कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां बिना सस्पेंस के कुछ हो ही नहीं सकता। खटीमा से पुष्कर धामी के हारने के बाद पार्टी के अंदर ही भीतरघात के सुर उठने लगे। सीएम धामी के आवास पर मिलने आई बड़ी संख्या में महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम के सामने ही पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा चुनाव के दौरान भीतरघात करने का आरोप लगाया और भावुक हो गए। वहीं इस पर सीएम धामी ने कहा, पार्टी इस पर संज्ञान ले। सब पार्टी की हमारी व्यवस्थाएं हैं और पार्टी सभी का संज्ञान लेती है। अगर कहीं से कोई बात आ रही है तो निश्चित रूप से पार्टी फोरम पर उसका संज्ञान लिया जाए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज हरिद्वार पहुंचकर हर की पैड़ी पर गंगा पूजा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने माना कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कांग्रेस की हार का बड़ा कारण बन रहा है। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला बयान दिया उसी व्यक्ति को हरिद्वार ग्रामीण का पर्यवेक्षक बना दिया गया। हरीश रावत ने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे से उनका कोई लेना देना नहीं है। साजिश के तहत इस मुद्दे को उनके साथ जोड़कर पेश किया गया। प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि जब वो अपने घर की रार ही नहीं संभाल पा रहे तो ऐसे में दूसरों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। मुझे 2 दिन बाद पता चला कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द कॉइन अप किया है, लोगों ने पैदा किया है, लाल कॉइन। और वो व्यक्ति जो है जिसके लेकर के सब रार मची, वो व्यक्ति 2 दिन के अंदर ही इस रार के बाद हरिद्वार ग्रामीण का जो है पर्यवेक्षक बना दिया जाता है, अपने को घोषित करता है और वहाँ पहुँच जाता है। और अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसका मुझे कहीं से अता पता भी मालूम नहीं, कुछ किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जिसमें मुझे कोई जानकारी नहीं जिस विषय की जो है, उसकी टोपी मेरे सर पर पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जब मैं अपने घर में मची हुई रार को नहीं थाम पा रहा हूँ तो फिर मुझको दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।